हाय बच्चों, क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो क्यों ना हम आज एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनेंगे। माधवपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक व्यवस्था था कि जो कोई भी राजा वहां पे राज्य करने के लिए आता है वो सिर्फ वहां पर 3 साल ही राज्य कर सकता है। उसके बाद उस राजा को वहां के अधिकारी लोग एक एकांत द्वीप में, जो टापू कहलाया जाता है, वहां पर भेज देते हैं। और उस टापू में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। तो इस कारण क्या है, जो कोई भी वहां पे जाता है वो मुश्किल से थोड़े दिन ही जीवित रहता है, क्योंकि ये जंगली जानवर जो है उनको पकड़ के खा लेते थे। लेकिन ये सब नियम के बावजूद भी वहां के लोग क्या करते थे, राजा बनने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर इच्छा था कि उस राज्य का, उस महल का आनंद लेना है, उसके अंदर जो सुख सुविधाएं हैं उसका मनोरंजन लेना है। तो इस इच्छा से क्या है, उस परिणाम को याद करे बगैर लोग क्या है, राजा बनने के लिए तैयार होकर सामने आते थे। और ऐसे कई राजा लोग क्या है वहां पर आए और उन लोगों ने वहां का राजमहल का आनंद लिया। और तीसरा वर्ष जैसे ही खत्म होता है तो उन लोग बड़ी निराशा के साथ सबसे अलविदा कहते हुए उस राज्य से उस द्वीप की ओर चले जाते हैं। और जैसे हमने पहले कहा था कि वहां पर क्या है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो क्या होता है, जैसे ही वहां पे लोग उस द्वीप में जाते हैं, जंगली जानवर लोग आके इनको पकड़ के मार डाल देते हैं। देखो वहां का हालत क्या है। तो ऐसे ही साल बीतते चला गया। और एक बार एक बुद्धिमान युवक उसने बोला कि मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूं। और जैसे ये बात सुना, उसके दोस्त लोग, उसके परिवार वाले लोग, सब लोग उसे मना करने लगे कि नहीं, तुम वहां जाके राजा बनने नहीं जाना, क्योंकि उसका परिणाम तुम जानते हो ना। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा करके वो उस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार होकर क्या है, वो वहां पर जाता है और वो वहां का राजा बन जाता है। लेकिन जैसे हमने कहा था कि वो क्या है, वो युवक कैसा है, बहुत ही बुद्धिमान था। तो उसने अपने शासन के पहले साल में उसने क्या किया, उसने वहां के जो बहादुर सैनिक लोग हैं उन लोगों को उस द्वीप में भेजा। और उन लोगों ने वहां जाकर क्या किया मालूम है, उस जंगल को साफ कर दिया, सारे जंगली जानवरों को मार डालकर उस जंगल को साफ कर दिया। और उसके दूसरे साल, शासन के दूसरे साल में उसने वहां से अपने योग्य किसानों को उस द्वीप में भेजा। और मालूम है उन लोगों ने जाकर क्या किया, उन लोगों ने वहां पर जाकर खेती किया, बहुत सारे वहां पे क्या अनेक अलग अलग तरह के अनाज उगाए और अच्छे घर बनाए और राजा के लिए एक बड़ा सा महल भी बनाया। और उसके तीसरे साल जब पूर्ण हुआ तो राजा बड़े खुशी के साथ, सब लोग सोचे कि ये निराश होकर जाएगा, लेकिन राजा क्या है, बड़े आनंद के साथ, सबसे बड़े खुशी के साथ वो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ क्या बोलते हैं, वो अपने उस द्वीप में गया जहां लोगों ने उसके लिए एक शानदार महल बनाया था। और वो वहां जाकर क्या है, बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ वो वहां पे गया। उसको निराशा नहीं था, उसके अंदर एक आशा था, उसके अंदर एक उम्मीद था कि जो उसने अपने बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल कर उसने जो कुछ भी कार्य किया है उससे वो वहां द्वीप में जाकर वो क्या करेगा, जीवित रह के वहां का उस द्वीप में वो राज्य करेगा। बच्चों देखो, ये राजा कौन है, वो राजा हम हैं। और ये संसार परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम अपने बुद्धिमानी के साथ इस राज्य में अपना जिंदगी बिताए। बच्चों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा हमें क्या करना है, आशा के साथ सामना करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे जिंदगी में मुसीबत आएंगे, हम इस संसार से चले जाएंगे या कुछ भी होगा। लेकिन अगर हम बुद्धिमानी के साथ अगर अपना जीवन बिताएंगे तो
जैसे इस राजा अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर रहा है, ऐसे ही हम भी उस अपने जिंदगी में आनंद का अनुभव ले सकते हैं। तब वहां पे दुख नहीं होगा, हम आशा के साथ बढ़ेंगे तो हम क्या है, खुशी के साथ अपना जिंदगी बिता सकते हैं। बच्चों, ऐसे ही एक कहानी हमारे बाइबल में भी बताया गया है कि दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ के बारे में। एक गांव था, वहां पे एक चाचा थे, उनको एक बहुत ही बड़ा बगीचा था। उसमें उनने बहुत सारे अंगूर के पेड़ उगाए थे, उसमें बहुत सारे मदिराएं आए, बहुत फूले फले और ढेर सारा अंगूर उनको मिलता था। और ये चाचा बड़े खुश थे और सालों साल ऐसे उसका अनुभव करते रहे। और उनने क्या किया, उस अंगूर के बगीचे के बीच में उनने एक अंजीर का पेड़ लगाया और वो उसका भी बहुत अच्छे से उसका देखभाल करते थे। 3 साल उनने ऐसे ही ये अंजीर के पेड़ का भी देखभाल किया, उसको जो कुछ भी पोषण देना था, जो कुछ भी खाद डालना था, सब कुछ दिया। लेकिन ये 3 साल बीत गया, लेकिन ये अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं आया। ये चाचा जी बड़े दुखी हो गए कि मैंने इसका इतना अच्छे से देखभाल किया, इसको जो कुछ भी जरूरत था सब कुछ दिया, लेकिन इसमें एक भी फल नहीं आया है। ये सोचकर ये चाचा जी बड़े दुखी हो गए और उन्हें अपने कर्मचारियों को बुलाकर बोला कि तुम इस अंजीर के पेड़ को काट दो। तो जैसे ये बात चाचा जी के मुंह से निकला तो वहां पे एक कर्मचारी था, उसने दौड़ के आके उसने कहा कि चाचा जी देखो, हमने 3 साल तक तो इस अंजीर के पेड़ को बहुत अच्छा देखभाल किया, तो क्यों ना हम 1 साल और देखें, अगर ये फल नहीं दे रहा है तो तब हम उसे काट के फेंक देंगे। तो चाचा जी ने कहा ठीक है, तो क्यों ना हम इसको 1 साल और देखते हैं। बच्चों, ये बगीचा हम हैं। परमेश्वर ने भी हमें इस अंजीर के पेड़ के परमेश्वर ने भी हमें इस बगीचे में, इस संसार में हमें इस लाया है। तो परमेश्वर चाहता है कि जैसे ये चाचा जी चाहते थे कि जैसे ये अंगूर का पेड़ फल देता है, वैसे ये अंजीर का पेड़ से भी प्राप्त होना है। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी क्या है, फलदायक बने। और तो परमेश्वर जैसे ये चाचा जी बोले कि फल नहीं ला रहा है तो हम इसको काट देंगे, ऐसे हमारे जीवन में भी एक अनुभव आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें फलदायक बनना है। उसके लिए हमें क्या करना है, आशा के साथ आगे बढ़ना है कि भले ही कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं अपने बुद्धिमानी के साथ, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा ताकि मैं फलदायक बनूं। क्योंकि क्या है, अगर हम लोग पाप करेंगे तो क्या होगा, पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है, हम नाश हो जाएंगे। और अगर हम फल नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हम नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमें क्या है, ये जिंदगी यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे राजा ने क्या है, उसके बुद्धिमानी के इस्तेमाल कर कर उसने क्या किया, वहां पे द्वीप में भी अपने लिए एक जगह तैयार किया। वैसे ही क्या है, हमारा जिंदगी भी यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है। उसको एक आशा था कि मेरा एक जिंदगी आगे बढ़ा है, ऐसी हमें भी आशा करना है कि हमारा भी जिंदगी और आगे है। क्योंकि हम लोग क्या है, हमें परमेश्वर ने एक अनंत जीवन तैयार करके रखा है, हमें वो प्राप्त करना है, हमें पाप नहीं करना है। क्योंकि पाप का, जैसे हमने पहले कहा, पाप का फल क्या है, मृत्यु है। हम अगर पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, जहाँ क्या है कीड़े मकोड़े वो हमें क्या है, हमें नष्ट कर देंगे। तो हमें क्या है, विश्वास के साथ, आशा के साथ अपना जीवन प्रार्थना के साथ आगे बढ़ाना है। जय मसीह की।